हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कौटिल्य जीएस का चौथा सेट स्टार्ट करेंगे, जो कौटिल्य जीएस के द्वारा जो चलाया जा रहा है बिहार दरोगा टेट सीरीज, इसका हम चौथा वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और यदि पहले 3 वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आज हम चौथा वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा हाल ही में एटीएम मनी के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो इसे का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राकेश सिन्हा को, यानी कि राकेश सिंह को नियुक्त किया गया है। पेटीएम मनी के सीईओ किन्हें नियुक्त किया है? राकेश सिंह को नियुक्त किया है। उसके बाद पेटीएम की बात करेंगे। कहेगा पेटीएम के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, पेटीएम के जो संस्थापक है विजय शेखर शर्मा है। कौन है? विजय शेखर शर्मा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह ऋग्वैदिक धर्म था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुउद्देश्यवादी हो जाएगा ऋग्वैदिक धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तक के रूप में ज्ञात अपना प्रथम धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारनाथ में हो जाएगा। कहाँ दिया था पहला उपदेश? तो सारनाथ में। जबकि श्रावस्ती की बात करेंगे तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। और गौतम बुद्ध को ज्ञान के प्राप्ति कहेगा तो बोध गया में हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो जरूर याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है कृषि के समुन्नत यानी कि समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक कौन यानी कि होने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो याद रखिएगा, नदी खुदवाने की बात करेंगे तो नहरों का निर्माण कराने में शासक शुरुआत में कौन के थे? गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही आंसर गयासुद्दीन तुगलक होगा। लेकिन बड़े पैमानों पर नहर खुदवाया था फिरोज शाह तुगलक। बड़े पैमानों पर नहर की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक खुदवाया था। और फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो ये दीवाने दीवाने अथी क्वेश्चन पूछेगा कि दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान और दीवाने इश्तिया किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग दीवाने को ही के स्थापन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? जैन धर्म नहीं विश्वास करता है, बौद्ध धर्म करता है, हिंदू धर्म करता है, इस्लाम करता है, जैन धर्म नहीं करता है। जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन में टोटल 24 तीर्थकर हुए और 24वें तीर्थकर महावीर को माना जाता है। 23वें कहेगा तो पार्श्वनाथ हो जाएगा। और उसी प्रकार से प्रथम तीर्थकर की बात कहेगा तो ऋषभदेव। जबकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यदि कह देगा तो महावीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है बुद्ध के जीवन किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, गिरहत्या को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। गिरहत्या को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था, याद रखेगा। और गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो ज्ञान के भी प्राप्ति वैशाख के पूर्णिमा, और मृत्यु भी वैशाख के पूर्णिमा, और जन्म भी हुआ था वैशाख के पूर्णिमा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत ने किस देश के साथ यानी कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम का हस्ताक्षर किया? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, नाइजीरिया के साथ। क्या? नाइजीरिया का साथ। नाइजीरिया एक अफ्रीका का कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है महाबलीपुरम रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितना भी मंदिर हुआ था तो उसके हम एक ट्रिक बताते हैं, टोटल मंदिर आ जाएगा उसमें जो कौन किसने निर्माण किया था। तो याद रखना है मप खच एरा एरा नाचो नाचो दिशा, टोटल आ जाएगा। सबसे पहले मप से याद रखेंगे, म से महाबलीपुरम, प से पल्लव वंश, खच से याद रखेंगे खजुराहो, अच्छा से चंदेल वंश, ए से एलोरा, र से राष्ट्रकूट वंश, न से नटराज, अच्छा से चोल वंश हो जाएगा, अद्दी से दिलवाड़ा के जैन मंदिर, और स से सोलंकी हो जाएगा। तो इस तरीका से याद रखिएगा तो टोटल आया। यहाँ पर मप से याद आ गया महाबलीपुरम और पल्लव वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है कि निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्य शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेनसांग। हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, कौन? इसका सही आंसर एक हो जाएगा, राजराज प्रथम
ही था जो विजय प्राप्त किया था श्रीलंका का उत्तरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ व्हील्स का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर मणिपुर हो जाएगा। क्या मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर अभी चर्चा में है क्योंकि मणिपुर में 3 गो जनजाति है। मणिपुर में मैती हो गया, कुकी हो गया और नागा भी जनजाति मणिपुर में ही है। कुकी मैती अभी वहाँ पे लड़ाई चल रहा है। मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर की हम बात करेंगे तो एक राष्ट्रीय उद्यान है कैमूर राष्ट्रीय उद्यान। कहेगा कैमूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो मणिपुर में। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान और लोटक झील भी कहाँ है मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है। तो किसने जीता है तो भवानी मेहता जीता है। कौन भवानी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन करा तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध जो लड़ा गया था 1565 में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था तो 1565 में लड़ा गया था। और यहाँ पर आंसर तो नहीं दिया हुआ है। हाँ, तालीकोटा का जो लड़ाई लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर और अहमदनगर गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा कब तो 1565 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो विश्व में कौन सा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 पहला हो गया है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापित हुई थी यानी कि किसके समय में संस्थापन हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 लुई 14वां के शासनकाल में। लुई 14वां के शासनकाल में याद रखिएगा। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन है जो सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बिहार बंगाल उड़ीसा के एरिया में लगाया था। उसके बाद सहायक संधि विलेजली करा है बिल्कुल सही। और विलेजली ही ने बंगाल को अपने आप को सिर बताया था। बंगाल का अपने आप सिर किसने बनाया था लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन आंगल नेपाल युद्ध जौनसोर यही गलत है। 3 गलत है। आंगल नेपाल की बात करेंगे तो 1814 से 16 लड़ा गया था और उस टाइम कौन था लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करेंगे तो 1813 से 1823 तक था। 1823 तक था लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर हो जाएगा सी गलत हो जाएगा। डी की बात करेंगे तो तृतीय आंग्ल मराठा तो ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मराठा की बात करेंगे तो ये जो लड़ा गया था क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था। तो याद रखिएगा 1817 से 19 के बीच लड़ा गया था। तो ये भी सही है। 3 आंग्ल मराठा लड़ा गया था। पहला लड़ा गया था 1775 से 82 के बीच। दूसरा लड़ा गया था 1803 से 5 के बीच और तीसरा 1817 से 19 के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा हकीम अजमम खां हो जाएगा। हकीम अजमम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। तो सही सुमेलित देखते हैं कौन है। कह रहा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ यानी कि हार गया। गलत है। हैदर अली प्रथम में जीत गया था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर कह रहा है कि हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। बिल्कुल गलत है। द्वितीय में हैदर अली हार गया था और इसको हत्या 1782 में कर दिया गया था। तो ये भी गलत है। तीसरा की बात करेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। ये भी गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर टीपू पराजित किया गया और युद्ध के बाद दिवंगत हुआ। तो बिल्कुल सही। चौथा आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है। और चारों की हम बात करते हैं तो पहला जो आंग्ल मैसूर हुआ था 1767 से 69 तक चला। और दूसरा की बात करेंगे तो 1780 से 84 तक चला था। और तीसरा की बात करेंगे तो 1790 से 92 तक चला था। और चौथा 1799 में चला था। और पहला जो हुआ था पहला कहेगा किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो पहला मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा की बात करेंगे फिर मंगलौर के संधि के तहत। और तीसरा जो समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत। और चौथा में तो टीपू सुल्तान मर गया तो संधि नहीं हुआ। तो ये तीनों जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की
पदवी धारण की थी। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा काबुल। और कब, तो याद रखिएगा, इसमें भी पूछ सकता है कि कब धारण किया था, तो याद रखिएगा 1507 में, 1507 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि NC केलकर हो जाएगा और उसके बाद BI सेन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ अधिवेशन का 1936 में, लखनऊ अधिवेशन 1936 में, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन की क्रांतिकारी में 2 विशेषताएं हैं। तो इसका सही आंसर एक भगत सिंह बोले थे। क्या बोले थे? भगत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम था। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग हो जाएगा। हरिजन संघ के पूर्व नाम था, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 24 का सही आंसर डी हो जाएगा। 25 की हम बात करेंगे। तो कह रहा है मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो किसका? तो हवाई द्वीप का हो जाएगा, हवाई द्वीप हो जाएगा। और इस पर अमेरिका का अधिकार है। हवाई द्वीप का राजधानी कहेगा तो होनोलुलु हो जाएगा। और 26 की बात करेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की बात करेंगे। निम्नलिखित में समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर का धारा नहीं है। तो देखिए अगुल हास है, दक्षिण हिंद महासागर ये धारा है, मोजाम्बिक है, लेकिन बेंगुएला नहीं। बेंगुएला अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा दूध सागर जलप्रपात गोवा में हो जाएगा, दूध सागर गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक इंग्लिश दिया हुआ है तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हाथ का नहीं कौन है? तो दंत जो है हाथ का नहीं है, बाकी पनी है, कर है, बाहु है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के निम्नलिखित उष्णकटिबंधीय चेरनोजम को कहा जाता है। तो रेगुड़ मिट्टी को चेरनोजम कहा जाता है। चेरनोजम रेगुड़ मिट्टी को ही कहा जाता है, काली मिट्टी को। और इसमें कपास की खेती होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने को बांगड़ और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है, मिलान करते हैं। तो लीडर हो जाएगा कौन? लीडर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, लीडर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा TN नायर। और बॉम्बे क्रॉनिकल तो, और इंडिपेंडेंट की हम बात करेंगे, यहाँ पर गलत है। लीडर की हम बात करेंगे, लीडर तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, सॉरी इसके लिए। और बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करेंगे फिरोज मोहिता हो जाएगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। और जस्टिस की बात करेंगे TM नायर। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो देखते हैं करा बांध और राज मिलान करना है। तो तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में हो जाएगा। उसके बाद लोअर भवानी दिया हुआ है तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। लोअर भवानी कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा लोअर भवानी। और इडुक्की की बात करेंगे तो इडुक्की तो आप जानते हैं केरल में हो जाएगा। और नागार्जुन की बात करेंगे तो आंध्रा में हो जाएगा। तो इस तरीका से सही आंसर देखते हैं कितना में दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 34 का सही आंसर सी हो जाएगा। 35 की बात करेंगे। 35 में कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद मुंबई, फिर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, रीजनिंग बनाइएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो शिवकिला धारा हिमाचल सही है। लिपुलेख धारा उत्तराखंड हो जाएगा। लिपुलेख माना नीति लिपुलेख ये उत्तराखंड में हो जाएगा, यही गलत है। नथुला सिक्किम जो जिला जम्मू कश्मीर सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है नाबार्ड अस्तित्व में आया, तो 1982 में आया। नाबार्ड 1982 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर आप कब आए, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, तो इसका सही आंसर से भूमि विकास बैंक के द्वारा। करा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, और 6 बैंकों का कहेगा तो 1980 में। और SBI की बात करेंगे स्थापना कहेगा कब हुआ, तो 1955 में। और कहेगा RBI के राष्ट्रीयकरण 1949 में, जबकि स्थापना 1935 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है मिलान करना है, 42 में मिलान करना है, तो देखते हैं। और उसके बाद कह रहा उपयुक्त में कौन सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं कि कौन है जो सुमेलित नहीं है। तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कलकत्ता सही है। लघु विकास बैंक के मुंबई नहीं। लघु की बात करेंगे तो ये लखनऊ हो जाएगा, क्या लखनऊ हो जाएगा। और ओवरसीज बैंक की चेन्नई सही है, तो इसमें सही नहीं था दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर मैथ दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। और उसके बाद अगला भी मैथ है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, बनाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय विदेशी नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया गया था, तो इसका से आंसर 1 हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में रबड़ सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, रबड़ में केरल हो जाएगा। करा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान कौन देश रहा, तो शीर्ष स्थान नॉर्वे रहा। भारत की बात करेंगे तो 2024 में 159 रहा, जबकि पिछले बार 161 था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की यानी कि CNG से चलने वाली पहली मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किया है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा बजाज किया है। कौन? बजाज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो कौन नहीं है देखते हैं। यानी कि ये जो है समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, ये तो 39 में वर्णित है अनुच्छेद। 39 किस में आ जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आ जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक वर्णित है ना, तो 39 इसी में आ जाएगा, तो यही मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो सही आंसर होगा अभी 11 है। कितना है? 11 है। प्रारंभ में एक भी नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 को जोड़ा गया, और अभी वर्तमान में 11 है। अब मूल में एक भी नहीं था। अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। अब मौलिक अधिकार कहेगा तो अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मूल कर्तव्य वर्णित नहीं है, तो देखते हैं कौन नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ये बिल्कुल है। उसके बाद बात करते हैं कह रहा है भारत के सभी लोगों को मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये भी सही है। कह रहा है माता पिता और गुरुओं को आदर करना, तो इसका वर्णन नहीं है। और हमारी यानी समग्र संस्कृति मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये सही है, तो सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान समवर्ती सूची की अवधारणा किन राष्ट्र से लिया गया, तो देखिए समवर्ती सूची की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा भी बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से, जबकि प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से, जबकि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन तक कनाडा से हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, और मौलिक अधिकार अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार है, तो राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता हो जाएगा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 165 में मिलेगा। और केंद्र में कानूनी सलाहकार हो जाएंगे महान्यायवादी, जिसका वर्णन 76 में है। और महान्यायवादी की बात करेंगे तो ये आम आदमी का भी केस लड़ सकता है, तो इसका सही आंसर तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल है, तो 3 प्रकार के आपातकाल है। कितने? 3 प्रकार के। एक 352 जो राष्ट्रीय आपात है,
356 जो राष्ट्रपति शासन है, और 360 जो वित्तीयपात है। वित्तीयपात की बात करेंगे तो अभी एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन तो कितना बार लग चुका है, और राष्ट्रीयपात की बात करेंगे तो 3 बार लगा है। पहला बार 1962 में लगा था भारत और चाइना के बीच, दूसरा बार 1971 के बीच भारत पाकिस्तान के बीच, और तीसरा बार 1975 के बीच लगा था आंतरिक अशांति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाए तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब अभी कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि, और 50वें नंबर के है डी.वाई. चंद्रचूड़, निम्नलिखित में कौन सा सही अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। भारत में अध्यात्मक नहीं है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली, जबकि अध्यात्मक की बात कहा है तो इसमें कौन यानी कि विशेषता है जो देखते हैं। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसके बाद राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, फिर राष्ट्रपति व्यवस्था को भंग नहीं कर सकता है। तो उपयुक्त वर्णों में फिर डी में दिया है ऊपर वर्णित सही नहीं है, तो डी ही हो जाएगा। अध्यात्मक की बात कर रहा है, भारत में अध्यात्मक नहीं, भारत में संसदीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित विवरण क्या होगा। तो इसका सही आंसर भी होगा, लाभ के बदले हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। किसे देगा, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर। करा है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है राज्यपाल के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। करा भारत के किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकतम 500 हो सकता है। अब बिहार विधानसभा में अभी कितना है तो 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है। और लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, व्यापक यानी कि व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में से एक नहीं है, इसका उल्लेख कीजिए। तो कौन नहीं है बताने करा, तो इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा ये नहीं है, और टोटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा निम्नलिखित में कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो कौन है जो बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा तो कभी बेरोजगारी हो ही नहीं सकता है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में हम देखते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 51 से 56 हेराल्ड डोगर मॉडल पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 61 से 66 हो। तृतीय की बात कर रहा है ने, तो पहला 51 से 56, दूसरा 56 से फिर आगे जाएगा 61 तक, फिर तीसरा की बात करेंगे 61 से 66, बिल्कुल सही है। उसके बाद चतुर्थ की हम बात करेंगे तो चतुर्थ जो होगा कहाँ से कहाँ, तो चतुर्थ होगा 69 से 74। अब पांचवा था जो 74 से 78 था, जो एक वर्ष पहले ही छोड़ दिया गया। तो इस और छठी की दिया हुआ है तो यहाँ पर 80 से 85, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। इन बैंकों की स्थापना का सिफारिश किस समिति ने किया था, तो नचिकेता मोरे समिति। नचिकेता मोरे समिति याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रेडिएटर लाया जाता है। क्या, रेडिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में ऊष्मीय आयन सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण देन है, किनका कथन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम.एन. शाह की। एम.एन. शाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा निम्नलिखित सिद्धांतों पर रॉकेट कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण हो जाएगा, और न्यूटन गति के कहेगा ना तो तृतीय नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा साबुन के बुलबुले का आंतरिक दबाव होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दबाव से अधिक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पारा। क्या? पारा हो जाएगा। मृच्छका का बनना उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा मृच्छका का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, सिस्मोग्राफ के द्वारा। और सिस्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का वेग को सबसे पहले रोमन ने मापा था। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व? तो इसका सही आंसर सी, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या? सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, ढलवा लोहा में ज्यादा होगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा। कौन रहता है? पारा, इसलिए द्रव धातु कहा जाता है। और द्रव धातु कहेगा तो ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन किसे सूखा बर्फ ड्राई आइस कहलाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया का उपयोग किए जाने वाले गैस कौन है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, ऑक्सीजन और हीलियम का मिला हुआ रहता है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। तो इसका संबंध सी से, हृदय घात से, यानी कि हार्ट अटैक के पहले घंटा को गोल्डन आवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 का सही आंसर सी हो जाएगा। 83 की बात करेंगे तो निम्नलिखित किसके क्रिया रिकॉर्ड करने हेतु EEG किया जाता है? EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ तो किस में किया जाएगा? तो मस्तिष्क में। जबकि हृदय की बात करेंगे तो ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 का सही आंसर सी हो जाएगा। 85 की बात करेंगे, BMD परीक्षण किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थिरंध्रता हेतु। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है क्या चीज का? तो पोटेशियम या फास्फोरस का। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। मानव शरीर के भीतर भाग में रोगों की पहचान की जाती है। तो इसका सही आंसर एंडोस्कोपी के द्वारा देखा जाता है शरीर के अंदर वाले भाग। प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है सेलुलोज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं किया जाता है? तो कैल्शियम का नहीं किया जाता है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इस सब का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके शासनकाल में विश्व के राजा फिलोडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायोनेसिस नामक राजदूत का पाटलिपुत्र भेजा था? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा बिंदुसार। क्या? बिंदुसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सर के बिहार में शरण प्राप्त किया था? तो कब? तो इसका सही आंसर 1498 में। कब? 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर भी हो जाएगा, निकालिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ दिया हुआ है, इस 93 का भी सही आंसर डी हो जाएगा। उत्तरी गंगा के मैदान निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी स्थित है? तो इसका सही आंसर सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगा। सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था धारी थी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, खानों पर। किसका? खानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ICC ने प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी डियोन थॉमस पर भ्रष्टाचार के आरोप में 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। यह कौन देश का है? ये वेस्ट इंडीज का है। कहाँ का है? वेस्ट इंडीज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार सरकार ने विधायकों एवं विधान परिषदों का विकास राशि का कोष सालाना 3 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही आंसर 4 करोड़ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भविष्य पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 का सही आंसर सी हो जाएगा।
100 का क्या कर रहा है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये मीनाक्षी मंदिर कहाँ हो जाएगा, तो मदुरई में हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में जाएगा। अब मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।